स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत पद्य खंड में भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली शीर्षक से पदों की व्याख्या देखेंगे। गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की प्रामाणिक रचना मानी जाती है। यह ब्रज भाषा में रचित गीतों वाली रचना है जिसमें राम के चरित्र की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। गीतों में भगवान श्री राम की कथा कही गई है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम कथा से संबंधित जो गीत समय समय पर लिखे हैं वे इस ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो चलिए पाठ की व्याख्या देखते हैं। जो पै हो मातु मते मह वै हो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वय हो। क्यों हो आज होत सुचि सपथनि, कौन मानी है साची। तो यहाँ कठिन शब्द के अर्थ देखिए। मातु महे मह अर्थात माता के मत से सहमत। सुचि, सुचि का अर्थ होगा पवित्र। सपथनी, सपथनी का अर्थ होगा सौगंध खाकर। साची, साची का मतलब होगा सच्चा। तो इसका संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पद हमारी पठित पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के गीतावली नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। इसके प्रसंग में देखिए, भरत ननिहाल से लौट आए हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो गई है और राम जो है वन में चले गए हैं। इस समाचार को सुनने के बाद जब उन्हें यह पता चलता है कि यह सब उनकी माता कैकेयी के कारण हुआ है कि कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांगा था, इसी वजह से ये सब हुआ है, तो उस समय भरत बड़े ही आत्मग्लानि से, दुख से भर जाते हैं। उनकी यही आत्मग्लानि जो है इस पद में व्यक्त हुई है। इस पद की व्याख्या देखिए। भरत माता कौशल्या से कहते हैं, जो पै हो मातु मते मह वै हो। हे माँ कौशल्या, यदि मैं तनिक भी अपनी माता के मत से सहमत होऊंगा तो पहले से उनके मत का सहभागी मैं रहा होऊंगा। अर्थात ये अपनी तात्पर्य है कि कौशल्या माँ से बता रहे हैं कि ये अपनी माता के मत से परिचित नहीं थे। यदि ये पहले से परिचित होते तो निश्चित है कि ये भी उसी में सहपाठी रहते। तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वय हो। तो भला हे माँ बताओ, मैं अपने मुख की कालिमा कहाँ धो सकूँगा, यानी कलंक जो लगा है इतना बड़ा, वह मैं कैसे दूर कर सकता। यानी इस कलंक से बड़ा मेरे लिए और क्या बात होगी कि मेरी सहमति से माता कैकेयी ने राम वन गमन का वर मांगा हो। क्यों हो आज होत सुचि सपथनि, कौन मानी है साची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बल विकसिखन बाची। अर्थात हे माँ, आज मैं कितनी भी सफाई दूँ कोई भी सच नहीं मानेगा, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। सपथनी, सपथनी का अर्थ होगा सौगंध खाकर। अर्थात मैं सौगंध खाकर भी भला आज पवित्र कैसे हो सकता हूँ, कौन मुझे सच मानेगा। सभी कहेंगे कि भरत ने माँ से मिलकर ही यह षड्यंत्र रचा है। महिमा मृगी कौन सुकृति, सुकृति का अर्थ होगा पुण्यवान, यानी जो पुण्य करता है। महिमा मृगी, महिमा मृगी का अर्थ होगा महिमा रूपी हिरणी या हरिणी। तो भरत आगे कह रहे हैं, दुष्टों के वचन रूपी बाणों से खल वच विशिखन, खल वच विशिखन का अर्थ होगा दुष्टों के वचन रूपी बाण, यानी दुष्टों के वचन रूपी बाणों से किस पुण्यवान के पुण्य से
महिमा रूपी हिरणी बच पाई है। अर्थात चाहे कोई कितना भी पुण्य कर ले, लेकिन यदि कलंक लग जाता है तो उस कलंक से कोई बच नहीं पाता, क्योंकि दुष्ट लोग तो पुण्यात्मा में भी पाप ढूंढते हैं। भला वो लोग मेरी सफाई को सच कैसे मानेंगे। गही न जाति रसना काहू की कहो जाहि जो सूझे, दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन कौन है ये की बूझे। भरत आगे कह रहे हैं कि ठीक है, किसी की जीभ तो पकड़ी नहीं जा सकती, इसलिए जिसे जो दिखाई दे वो बोले, जिसको जो ठीक लगे वो कहे। रसना का अर्थ होगा जीभ, यानी किसी की जीभ को नहीं रोक सकते हैं। उनका मानना है कि जो बोलेगा उसको मैं मना नहीं कर सकता हूँ, इसलिए जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो कहना है कहे, वो उसकी बात है। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु, अर्थात लेकिन मेरे हृदय की सच्चाई को दीन बंधु करुणा के सागर, कारुण्य सिंधु मतलब करुणा के सागर, मेरे पूज्य भाई राम के बिना और कौन समझ सकता है। बूझे मतलब कौन समझ सकता है। यहाँ तात्पर्य है कि भरत जी कह रहे हैं कि मुझे चाहे जो जैसा भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे दीन बंधु हैं, दीनों के बंधु जो हैं, करुणा के सागर मेरे भाई राम मुझे अच्छे से समझ सकते हैं। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारि नर भारी, भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय ते ही समय सुखारी। राम वियोग विषम विष विकल, इसका अर्थ होगा राम के वियोग रूपी भयंकर विष से व्याकुल। अर्थात तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं, उस समय अयोध्या के सारे नारी और नर यानी स्त्री और पुरुष जो राम के वियोग रूपी विष की भयंकर पीड़ा से व्याकुल थे, जब उन्होंने भरत स्नेह सुधा यानी भरत के ऐसे अमृत से भरे प्रेम वचन सुने तो उनके हृदय भी अमृत से सिंचित हो उठे और उनकी व्यथा दूर हो गई और वे उसमें सुखी महसूस करने लगे। अर्थात जब भरत की बात उन्होंने सुनी तो उनके मन में जो पीड़ा थी, भयंकर पीड़ा राम के वन जाने की, उससे वह प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आप को सुखी महसूस किया। तो इसका काव्यगत सौंदर्य में है भाषा ब्रज, रस करुण रस और अलंकार अनुप्रास तथा रूपक है। तुलसीदास जी ने बड़ा ही कुशलता से व्यक्त किया है कि जब निर्दोष व्यक्ति पर कोई अपराध लग जाता है तो उस पर क्या बीतती है, ये भरत की ग्लानि से यह पता चलता है कि बिना अपराध किए जब अपराधी बना दिया जाता है तो कितनी ग्लानि होती है। इसकी सटीक व्यंजना इसमें हुआ है। और भरत का राम के प्रति विश्वास और भाई प्रेम भी दर्शनीय है। आगे देखते हैं, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको। तो इन पंक्तियों में राम के विलाप का वर्णन है। जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी और लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो उस समय राम विलाप करते हुए ये बातें बोल रहे हैं। श्री राम रोते हुए सभी लोगों के बीच कह रहे हैं कि मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ समाप्त हो गया है, थक गया है। विपत्ति बटावन, विपत्ति को बांटने वाला, बंधु बाहु, भाई रूपी जो बाँह थी मेरी यानी लक्ष्मण जो थे, अब इनके बिना मैं किसका विश्वास करूं। तात्पर्य है कि वहाँ जो मौजूद लोग हैं, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो उसमें राम विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं और सबसे यही कह रहे हैं कि मेरा तो पुरुषार्थ यानी मेरी शक्ति ही कम हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे कष्टों को बांटने के लिए जो मेरा भाई लक्ष्मण था अब वह भी मूर्छित हुआ है, अब मैं किसका विश्वास करूं। सुन सुग्रीव साचे हूँ मुँह पर फेरियो वदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हो तज्जो लखन सो भ्राता। वे सुग्रीव से कह रहे हैं, हे सुग्रीव सुनो, मैं सच कहता हूँ, ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता ने
मुझसे अपना मुख फेर लिया है। इसीलिए समर संकट यानी ऐसी कठिन घड़ी में, जबकि युद्ध का समय है यानी लंका पर युद्ध करने का समय था, उसी समय तो उन्हें शक्ति बाण लगी थी यानी लक्ष्मण को उसी समय मेघनाथ ने घायल किया था, तो उसी समय का वर्णन है इसमें। तो यही राम कह रहे हैं कि हे सुग्रीव सुनिए, ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता ने मुझसे मुख फेर लिया है, इसीलिए युद्ध के इस संकट में यानी इस विपरीत समय में मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है। अब मेरा क्या होगा। गिरि कानन जय हैं शाखा मृद हौ पुनि अनुज संघाती। सारे बानर तो जंगलों, गिरी पहाड़ और कानन जंगल यानी जो सारे यहाँ बंदर मौजूद हैं वो तो जंगलों और पर्वतों पर चले जाएंगे, और मैं अपने भाई का, अनुज मतलब भाई, संघाती मतलब साथी, और मैं अपने भाई का साथी बन जाऊंगा। अर्थात जैसे मेरे भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। हुए हैं कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। मेरा हृदय यही सोच सोच कर भर आता है कि अब उस विभीषण का क्या होगा जिसे मैंने राजा बनाने का वचन दे दिया है। तुलसी सुनी प्रभु वचन, भालू कपि सकल विकल ही हारे। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी प्रचारे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के इन करुण वचनों को सुनकर सारे भालू और बंदर हृदय से दुखी हो गए। विकल हृदय ही यही एक अर्थ होगा, हृदय यानी वहाँ जो मौजूद थे, भालू थे और बानर लोग थे, उन्हें बहुत ही तकलीफ़ होती है। तब उस अवसर को देखकर यानी उस समय जो अवसर था यानी दुख का जो समय था, उसको देखकर जामवंत जी ने हनुमान जी को बुलाया और उन्हें जड़ी बूटी लाने के लिए प्रेरित किया, यानी संजीवनी बूटी लाने के लिए उन्होंने हनुमान जी से कहा। तो इसी का वर्णन इसमें है। रस करुण है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है, छंद गेय पद है, भाषा ब्रज है। आगे देखते हैं। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, पाई सजीवनी जागी कहत यों, प्रेम पुलकी विसराय शरीरे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में हनुमान जी संजीवनी ले आए हैं और उसके सेवन से लक्ष्मण की जो मूर्छा थी, जो बेहोशी थी, वो दूर हो गई है। और जब उनकी मूर्छा दूर हो जाती है, जब वो चेतना में आ जाते हैं, तो सभी उनसे उनकी पीड़ा के बारे में पूछ रहे हैं। तो लक्ष्मण इसका उत्तर बड़ी ही भावुकता से दे रहे हैं। तो ये उत्तर है उनका, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर। अर्थात लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आप लोग मुझसे मेरी पीड़ा क्यों पूछ रहे हैं, मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूँ। सच तो यह है कि हृदय घाव यानी घाव तो मुझे लगा, लेकिन इसकी सारी पीड़ा तो प्रभु राम ने सहन की है। पाई संजीवनी जागी कहत यों, प्रेम पुलकी बिसराय शरीरे। यानी संजीवनी बूटी के सेवन से जब लक्ष्मण को चेतना प्राप्त होती है, तो लक्ष्मण प्रेम से पुलकित होकर अपने शरीर की सुध बुध, बिसराय मतलब भूल गए, यानी शरीर का सुध बुध वो भूल गए और ऐसा ही बोल रहे थे, मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रहे, शोभा सुख क्षति लाहु भूप कह, केवल कांति मोल ही रहे। अर्थात तात्पर्य है कि यदि कोई तोते से उसके द्वारा बोले जाने वाले पाठ की चर्चा करें तो वह उत्तर कैसे दे सकता है। अर्थ तो सिखाने वाला ही जानता है। इसलिए आपका बार बार मुझसे पूछना कि मेरी पीड़ा कैसी है, मेरा दर्द कैसा है, तो उस पीड़ा को मैं नहीं बता सकता, उसे तो भाई श्री राम ही बता सकते हैं। यहाँ तात्पर्य है कि जैसे तोते को कोई शब्द रटा दिया जाता है, तो तोता रटा रटाया शब्द तो बोलता है, लेकिन उसके अर्थ की चर्चा नहीं कर सकता। उसी तरह लक्ष्मण को भी घायल तो हुए थे, चोट लगी थी, लेकिन उनका जो सारा दर्द था प्रभु श्री राम ने सहा। तो उनका यही कहना है कि मेरे दर्द को भगवान श्री राम ही बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ। शोभा सुख क्षति लाहु भूप कह। अर्थात
हीरे से शोभा सुख लाहु लाभ भी, हानि आदि तो उसे धारण करने वाला राजा ही बता सकता है। हीरा केवल कांति मोल हीरे, यानी हीरा तो केवल कांति और मूल्य का ही पात्र है। तात्पर्य यह है कि जो हीरा पहनता है या हीरा धारण करता है, उसका सुख, उसकी लाभ, उसकी हानि जो धारण करता है वही बता पाता है। और वास्तव में देखा जाए तो हीरा केवल कांति और मूल्य का ही पात्र होता है, यानी वो सुंदर कितना है, कितना कीमती है, केवल इसी का पात्र होता है। तुलसी सुनी सौमित्री वचन, सब धनी न सकत धीरव धीरे, उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजै खीरै नीरे। खीरै और नीरे का अर्थ होगा दूध और पानी। नीर मतलब पानी, खीरै मतलब दूध। तुलसीदास जी कह रहे हैं, लक्ष्मण के ऐसे प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर वहाँ उपस्थित बड़े बड़े धैर्यवानों का धैर्य टूट गया। राम और लक्ष्मण की इस प्रेम की तुलना दूध और पानी से करना कैसे उचित है, अर्थात दूध और पानी की से राम लक्ष्मण के प्रेम की तुलना नहीं की जा सकती। तात्पर्य यह है कि दूध और पानी मिलकर तो एक हो जाते हैं, और दूध पानी को भी अपने ही भाव बिकवाता है। तब पानी दूध का कष्ट अपने ऊपर ले लेता है, यानी जब दूध को उबाला जाता है तो पानी पहले जलता है, और जब दूध यह देखता है तो दूध को सहन नहीं होता, वह उफन कर आग को बुझाने चल देता है। इस प्रकार दूध और पानी का तो प्रेम महान है, किंतु राम और लक्ष्मण का प्रेम तो इससे भी ऊंचा है। तो इसमें रस भक्ति रस है, शांत रस है, भाषा ब्रज है, छंद जो है गेय पद है, अनुप्रास, उदाहरण और मानवीकरण अलंकार है। तो ये गीतावली के 3 जो पद थे पूरे हो गए। इसके डिस्क्रिप्शन में ही भरत महिमा के 2 पार्ट कवितावली की वीडियो है, आप उसे अवश्य देख लें। और अगला जो आने वाला वीडियो दोहावली का है, तो दोहावली का लिंक भी मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।